गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 का बी तक पिछले क्लास में बता दिया था। आज हम लोग गुडविल के बचे हुए दो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि अब तक हमने गुडविल में क्या सीखा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या सीखा। तो सर हमने यही सीखा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर जा रहा होता है वह पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। क्यों? क्योंकि वह अपना शेयर दे रहा है, जा रहा है तो अपना शेयर छोड़ कर जा रहा है। और जो पार्टनर बच जाते हैं रिटायर करने के बाद, यानी रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं? गेन करते हैं, यानी उन्हें फ़ायदा होता है, क्योंकि अगले से जाने से बचे हुए साझेदारों का हिस्सा, प्रॉफिट में लाभ लेने का हिस्सा बढ़ जाता है कि चलो भाई एक आदमी चला गया तो उसका हिस्सा अब हम ही लोग को मिलेगा। लेकिन पिछले 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि पुराने पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर जा रहे हैं, है ना। ओल्ड पार्टनर यानी बचे हुए पार्टनर, है ना। जाने वाले साझेदार तो चले गए, लेकिन अगर 2 पार्टनर बचे हुए हैं, इसमें एक पार्टनर कहता नहीं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम लेंगे और तुम भी दो, है ना। एक बचा हुआ पार्टनर बाकी 2 से हिस्सा ले लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में गड़बड़ा जा रहा है और इसमें हम लोग थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। और इसी में हम लोग क्वेश्चन जो है आगे कर रहे हैं। जैसे आपने मेरी बातों को नहीं समझा, ये देखिए, मान लीजिए एक बिजनेस में 3 साझेदार थे, ए है, बी है, सी है। ये तीनों दो ले रहा है। अब मान लीजिए इससे सी चला गया तो इसका 2 लेना चाहिए ए और बी को, लेकिन नहीं, इसमें ए और बी पहले 2 ले रहा था और ए ने कह दिया कि नहीं, अब जो है हम 5 लेंगे। यानी न्यू रेशियो, एक घर में अगर 6 प्रॉफिट हो रहा है और सी के चले जाने से उस 2 को ए और बी को मिलना चाहिए था, लेकिन ए कहता नहीं हम 5 लेंगे, तो नतीजा है कि 6 हो रहा है, तो बी कितना लेगा? 1 ही लेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो साझेदार जा रहा है यानी सी, वो तो 2 छोड़ कर गया, सेक्रीफाइस किया, लेकिन पुराने पार्टनर भी एक यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और पा कौन रहा है? ए। तो ऐसी स्थिति में जो गुडविल का पैसा है सिर्फ और सिर्फ ए देगा और लेगा कौन? बी और सी। तो इसी पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल का पैसा मिलेगा और जो पार्टनर गेन करेगा उसे गुडविल का पैसा देना होगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बस बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सारे चीज़ अगर हम बारी बारी करेंगे तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा, माय डियर फ्रेंड्स, अर्जुन भीम एंड नकुल, अर्जुन भीम और नकुल एक फर्म में साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। वे अपने प्रॉफिट 14:5:6 में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आगे देखेंगे, फिर कहता है क्या कि भीम इज रिटायर्स एंड सरेंडर 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। देखिए क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि भीम ने अपना पूरा हिस्सा 5/25, भीम देखिए बीच में है, अगर हम देखेंगे तो पहले भीम 5/25 लेता था और ये अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसे देकर जा रहा है? इन द फेवर ऑफ अर्जुन को। यानी गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा तो इसमें पूरा का पूरा हिस्सा भीम ने अर्जुन को दिया, तो अर्जुन गेन किया और भीम सेक्रीफाइस किया। तो जो गेन किया, गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी अर्जुन का कैपिटल डेबिट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और भीम का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल को लेकर के। किसको लेकर के? गुडविल को लेकर के। आगे, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। देखिए इसमें चैप्टर नंबर 3 गुडविल का क्वेश्चन दे दिया कि फर्म का गुडविल आप निकालो। कैसे निकालोगे? तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे कॉपी में, लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 50 + 55 + 60/3। क्या बोला मैंने? एवरेज प्रॉफिट बराबर इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड दे देंगे। जब हम ऐसा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आ जाएगा, अगर प्लस करके 3 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 55,000। फिर निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल किससे बोल रहा है? सुपर प्रॉफिट से। तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट बराबर
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आएगा 55 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, यहाँ दिया हुआ है कितना 30,000। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे 55,000, फिर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट 55,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 30,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना 25। उसके बाद हम लोग लिखेंगे गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या लिखेंगे? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया है कितना 25,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकालेंगे, कितने ईयर्स परचेज था 2, द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, तो इंटू 2 करेंगे, तो ऐसा करने पे हमारा गुडविल आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म लिख देंगे वहाँ पर, गुडविल ऑफ द फर्म बराबर जितना सुपर प्रॉफिट आया 25,000 इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा गुडविल कितना 50,000। फर्म का गुडविल कितना 50,000। उसमें जो साझेदार रिटायर किया, कौन रिटायर किया? भीम। तो लिखेंगे भीम शेयर ऑफ गुडविल बराबर 50,000 इंटू, भीम का हिस्सा कितना था, भीम शेयर ऑफ गुडविल बराबर 50,000 इंटू 5/25। ऐसा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले बनाएंगे तो हम लोग यही निकालेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और इतना जो मैंने बताया वो आप कर लेंगे, और लास्ट ख़त्म कहाँ होगा, भीम शेयर ऑफ गुडविल बराबर 50,000 फर्म का गुडविल इंटू भीम का शेयर 5/25 इक्वल टू 10,000। ये हुए पहली बात। आगे उसके बाद बढ़ेंगे, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ये तो हो गया। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, देखिए गुडविल पहले से मौजूद है कितना 75। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब किसी भी क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, गुडविल ओल्ड गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ दिया रहे तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो पहला वर्किंग नोट तो मैंने पहले आपको बताया, लिखेंगे वर्किंग नोट 2 और लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड गुडविल। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट 2। अब ये कॉपी में पहले रफ ही हम लोग कर रहे हैं, वर्किंग नोट लिखते जाएंगे। लिखेंगे वर्किंग नोट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल कितना है 75,000। 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 14 लिखेंगे ए बराबर अर्जुन बराबर 75,000 इंटू 14/25, भीम बराबर 75,000 इंटू 5/25, नकुल बराबर 75,000 इंटू 6/25। तो ऐसा जब हम करेंगे तो अर्जुन का आ जाएगा मेरा 42,000, भीम का आ जाएगा 15,000 और नकुल का आ जाएगा हमारा 18,000। 75,000 75,000 ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट होगा। अभी वर्किंग नोट करेंगे जर्नल लास्ट में। आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। फिर कहता है कि पहले हमने गुडविल बांट दिया न्यू पार्टनर का, फिर हमने ओल्ड गुडविल बांट दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट। कहता है जब भीम रिटायर कर गया, देखे तो अर्जुन भीम और नकुल का शेयर कितना है 14/56, इसमें भीम रिटायर कर जाएगा तो अर्जुन और नकुल का शेयर कितना बचेगा 14:6, है ना। न्यू रेशियो ऑफ अर्जुन एंड नकुल बराबर 14:6। क्यों हुआ 14:6? क्योंकि भीम ने रिटायर कर गया, और रिटायर करने के बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ है आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज ₹1 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। तो हम लोग लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स वर्किंग नोट 3 में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे? न्यू रेशियो। अर्जुन और नकुल का जो आया है कितना 14:6 में लिखेंगे अर्जुन बराबर 1 लाख इंटू 14/20 है ना, 14/20, और नकुल बराबर नकुल नहीं, ये न्यू रेशियो हमारा निकलेगा अलग से ना। और भीम ने अपना शेयर देकर गया अर्जुन को, तो लिखेंगे वर्किंग नोट 3 लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ अर्जुन बराबर 14/25 प्लस 5/25। क्यों? क्योंकि भीम ने दे कर गया अर्जुन को, तो आ जाएगा 19/25। किसका आ जाएगा? अर्जुन का। और लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ नकुल बराबर, नकुल का तो जस्ट कहता है 6/25, तो लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ अर्जुन एंड नकुल बराबर 19:6। क्या लिखेंगे वर्किंग नोट 3 में? न्यू शेयर ऑफ अर्जुन बराबर 14/25 प्लस भीम ने जितना दिया 5/25, तो आ जाएगा 19/25।
उसके बाद लिखेंगे नकुल बराबर, नकुल का जस का तस है माय डियर फ्रेंड्स 6/25। तो न्यू रेशियो ऑफ अर्जुन एंड नकुल बराबर 14/25, रेशियो 6/25 इक्वल टू 14 ये 19/25 रेशियो 6/25 इक्वल टू 19:6 न्यू रेशियो आ जाएगा। और उसी में 19:6 में 1 लाख को बांट देंगे हम लोग। तो 1 लाख को जब हम लोग बांटेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आ जाएगा अर्जुन बराबर 1 लाख गुने 19/25 76,000 आएगा। और नकुल बराबर 1 लाख इंटू 6/25 वो आएगा 24,000। तो इस तरह से आपको 3 वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, पहला न्यू गुडविल का, दूसरा ओल्ड गुडविल का और तीसरा प्रॉफिट का। अब आइए जर्नल एंट्री का कॉलम खींच देंगे। जर्नल एंट्री में सबसे पहले ओल्ड गुडविल बांटा जाएगा, अर्जुन कैपिटल अकाउंट DR, भीम्स कैपिटल अकाउंट DR, नकुल्स कैपिटल अकाउंट DR, 2 गुडविल। और ये 75 जो हमने बांटा था वो हम लोग लिख देंगे, 42, 15, 18 और 2 गुडविल 75,000। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यू गुडविल का गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी अर्जुन कैपिटल अकाउंट DR और 2 भीम जिसने गुडविल देकर गया था, तो 2 भीम वो पैसा हम लोग डाल देंगे। कितना आया था 10,000 वर्किंग नोट देखेंगे फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट का करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉफिट हमने बताया था कि प्रॉफिट बांटते समय क्या होता है, लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 1 लाख 2 अर्जुन और 2 नकुल, वो जो हम लोगों ने बांटा 76,000 और 24,000। P&L प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 2 अर्जुन और 2 नकुल, जो प्रॉफिट 1 लाख को हमने बांटा 76,000 और 24,000। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 बन जाएगा। उसमें क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हिडन गुडविल। थैंक यू।